आज व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का दौर है और चारों तरफ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोट्स और स्टोरीज़ और मैसेजेस भरे हुए हैं। समस्याओं से कहीं अधिक ऐसे कोट्स और ऐसे मैसेजेस डेली हम व्हाट्सएप में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। और अक्सर अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो हम इन चीज़ों से होकर जाना पसंद करते हैं, किसी मोटिवेशनल स्टोरी से और या किसी मोटिवेशनल किसी मैसेज से। और इसके द्वारा से हम अपने आप को ऊपर थोड़ा ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, या जो परिस्थिति से हम गुज़र रहे हैं उसमें अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इनके माध्यम से अपनी परेशानियों से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। और मेरे साथ भी ऐसा होता है अक्सर। अगर कभी मैं अपने लाइफ में कभी डाउन फील कर रही हूँ या कभी किसी परेशानी से गुज़र रही हूँ, तो मेरे जो नज़दीकी लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरे प्रिय लोग हैं, वो कभी कभी मुझे वो भी सजेस्ट करते हैं कि क्यों नहीं तुम ये वाला एक मैसेज है, इसको सुनो, इसको देखो या ये पढ़ो, ये बहुत मोटिवेशनल है, बहुत इंस्पिरेशनल है ये। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं कभी भी इस तरह के मैसेजेस मैं पढ़ती नहीं हूँ, और ना ही मुझे इनमें कोई रुचि है, ना इंटरेस्ट है कि मैं इन मैसेजेस को पढूं या सुनूं, क्योंकि वो मैसेजेस जो मनुष्य की बुद्धि, समझ और ज्ञान और उसके अनुसार बनाया या लिखा गया है, उससे कहीं अधिक विश्वास योग्य या सही मुझे ये लगता है कि मैं अपने परमेश्वर पर और प्रार्थना और अपने घुटनों पर विश्वास करूं, है ना। क्योंकि अगर मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, मेरी ओर से लड़ने वाला अगर मेरा परमेश्वर है, तो कौन है जो मुझे हरा सके। अगर मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे जीवन में असंभव हो सकती है। मैं लाख कमज़ोर सही, मेरे अंदर लाख कमियां सही, लेकिन अगर मेरी प्रार्थनाओं में ताकत है, अगर मेरी प्रार्थनाएं वहाँ तक पहुँच रही हैं, मेरे परमेश्वर की पवित्र वेदी तक अगर मेरी प्रार्थनाएं पहुँच रही हैं, उस तक पहुँच रही हैं, मेरा जीवन अगर उसकी दृष्टि में सही है कि वो मेरी ओर देखे, मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे जीवन में असंभव हो सकती है, यदि वो मेरे लिए, मेरे परमेश्वर की दृष्टि में भली है। मेरे जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, कितनी तकलीफें क्यों ना आए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, लेकिन जो पहला अप्रोच जो मेरा होता है वो मेरे परमेश्वर और मेरी प्रार्थनाओं तक ही होता है, जो पहला और आखिरी अप्रोच। और मैं आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि क्यों हम यहाँ वहाँ भटकें किसी नुस्खे में, किसी उपाय में, किसी की कही बातों में, किसी मोटिवेशनल स्टोरीज में। वहाँ जाकर हम अपने लिए विश्वास को ढूंढें, आत्मविश्वास को ढूंढें, अपने लिए उपाय को ढूंढें, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के तरीके को ढूंढें। क्यों हम यहाँ वहाँ भटकें, जबकि हमारे पास एक अचूक और सटीक और कभी ना चूकने वाला एक उपाय है, और वो है हमारी प्रार्थना और हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर जो सच्चा है, जो जिंदा है, जो आज भी वही परमेश्वर है जो मूसा के वक्त में था, जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया था। वो परमेश्वर जिसने आसमान से मन्ना और बटेर बरसाए थे। वो परमेश्वर जिसने एलिया के समय में उस भीगी हुई लकड़ियों में आग लगा दी थी, मेरा परमेश्वर आज भी वही है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले अपने उस परमेश्वर के ही पास जाऊं, क्यों ना मैं सबसे पहले उसी में अपने विश्वास को ढूंढूं, उसी में अपने भरोसे को ढूंढूं, क्योंकि मुझे उसके अलावा और किसी योग्यता की आवश्यकता ही नहीं, मुझे उसके अलावा और किसी विश्वास की, किसी भरोसे की, किसी और उपाय की, किसी नुस्खे की मुझे आवश्यकता ही नहीं है मेरे परमेश्वर के सिवा। जैसा दाऊद ने विश्वास किया जब वो गोलियत के सामने खड़ा था। मैं जब भी बाइबल के इस हिस्से को पढ़ती हूँ या स्मरण करती हूँ, एक अलग ही आनंद और एक अलग, मैं उस चीज़ को मैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती कि वो मैं क्या फील करती हूँ, लेकिन वो सचमुच में वो अद्भुत वो घटना है जब मैं उसे पढ़ती हूँ
कि कैसा उसने विश्वास किया दाऊद ने अपने परमेश्वर पर, कैसा विश्वास किया। उसने अपने आप को नहीं देखा, उसने अपनी काबिलियत को नहीं देखा कि वो किस लायक है और उसकी समस्या कितनी विशाल है। उसने ये नहीं देखा, उसने किसी और नहीं देखा, किसी से उसने ये नहीं चाहा कि कोई उसकी हिम्मत बंधाए कि नहीं तुम कर सकते हो, मोटिवेट करे, कोई इंस्पायर करे। उसने सिर्फ ये देखा कि ये जितनी भी बड़ी समस्या सामने खड़ी है, ये समस्या किसके सामने खड़ी है, एक्चुअल में उसको फेस करने वाला कौन है। वो था यहोवा परमेश्वर। और यहोवा परमेश्वर को अगर किसी ने ललकारा है तो फिर परमेश्वर उस बड़ी सी समस्या को, वो गोलियत जैसे 6 फीट नहीं 9 फीट एक्चुअली, उस उतने लंबे उस व्यक्ति को परमेश्वर एक छोटे बालक के द्वारा भी हरा सकता है। ये उसका विश्वास था। तो क्यों ना मैं भी यहाँ वहाँ ताकने और यहाँ वहाँ अपने विश्वास को ढूंढने की बजाय मैं सीधे अपने परमेश्वर की ओर ताकूं, सीधे प्रार्थनाओं में और उसके सामने घुटने टेकने में मैं अपना विश्वास रखूं। मैं आप सब लोगों को इस चीज़ के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कैसी परिस्थिति हो, कैसी ही परेशानी हो, लेकिन हम अपने अप्रोच को सही करें। हम उस ओर दौड़ें जहाँ, या उस ओर जाएं जहाँ सटीक और अचूक उपाय या सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है, और वो है हमारा परमेश्वर। उस पर भरोसा करना हम शुरू करें जैसा दाऊद ने किया था।